अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन्फो। मैं हूं मोहम्मद नईम और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। यूनान में डूबने वाली कश्ती और उसमें जाँ बहक होने वाले पाकिस्तानियों की तादाद दुनिया भर में हैरानी और अफसोस का बायस बनी हुई है। अब तक की इतलात के मुताबिक 400 से ज्यादा पाकिस्तानी इस हादसे में जाँ बहक हो चुके हैं। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट्स की पुष्ट पनाही करने के लिए बड़े बड़े सियासतदान और ब्यूरोक्रेट्स शामिल हैं। पूरी दुनिया में ये खबर गर्दिश कर रही है कि यूनान के समंदर में 750 से ज्यादा अफराद पर मुश्तमिल एक कश्ती डूबती रही, पर वहाँ पर मौजूद कोस्ट गार्ड के जहाज़ों ने लोगों की मदद क्यों नहीं की। यूनानी अथॉरिटी समुद्र में जहाज़ों में बैठकर इस दिलखराश मंजर को देखती रही, लेकिन किसी ने उनको बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। इस हादसे में बच जाने वाले लोगों ने बयान दिया कि कश्ती के निचले हिस्से में जानबूझकर पाकिस्तानियों को रखा गया, इन्हें कैद करके खाने पीने से महरूम रखा गया और कश्ती डूबने से पहले ही 24 के करीब लोग भूख और प्यास से दम तोड़ चुके थे। 25 से 35 लाख अदा करके जाने वाले अफराद और उनके घर वाले भी इस वाक़े के उतने ही जिम्मेदार हैं जितने हमारे हुकूमती इदारे। तफसीलात के मुताबिक 4 मेन एजेंट्स हैं जो इस सारे वाक़े से जिम्मेदार हैं और इन चारों एजेंट्स के बाद और 10 बंदे उनके लिए काम कर रहे हैं, जो शहरों मोहल्लों में नौजवानों या गुर्बत के मारे वालिदैन को जहनी तौर पर तैयार करते हैं कि कैसे मुल्क छोड़कर यूरोप जाएं और पैसा कमाकर नस्लों की तकदीरें बदल दें। और उसके बाद मेन एजेंट्स इन तमाम अफराद को मिस्र या लीबिया लेकर जाते हैं। लीबिया के इस वक्त एक हिस्से में कोई हुकूमत नहीं है और वहाँ पर बड़े बड़े माफिया सरगर्म हैं जो मिस्र में इंसानी स्मगलर के साथ मिलकर यूरोप तक ले जाने में मदद फराहम करते हैं। ये माफिया फी फर्द 8 से 10,000 डॉलर लेकर उन लोगों को कैंपों में रखता है जहाँ उन्हें न खाने को कुछ मिलता है न पीने के लिए, और इसके बाद जब आगे डील हो जाती है तो इन लोगों को कश्ती में सवार करके इटली पहुंचा दिया जाता है और उसके बाद पूरे यूरोप में स्मगल कर दिया जाता है। यकीनन इटली में भी ऐसे माफिया के लोग मौजूद होंगे जो ऐसे एजेंट्स के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। इस बदकिस्मत कश्ती के पाकिस्तानी भी मिस्र पहुंचे, वहाँ से लीबिया और वहाँ से स्मगलर के कैंप्स में रहे और फिर 150 अफराद की गुंजाइश वाली कश्ती में 750 के करीब अफराद को बिठाकर समंदर में भेज दिया गया। इन सवार अफराद में 400 पाकिस्तानी, 150 शामी, 200 मिस्री और इनमें बहुत सी खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। मिस्री और शामी शहरियों को कश्ती के ऊपरी हिस्से में रखा गया क्योंकि ये सारा ऑपरेशन मिस्री माफिया के जरिए चलाया जा रहा था, इसलिए उन लोगों को कुछ खास इंपॉर्टेंस दी गई। यूनान में दाखिल होने के बाद स्मगलर्स को आगे से ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था, लिहाजा कश्ती तकरीबन 5 दिन से समंदर में थी और इसी दौरान पानी और खुराक भी खत्म हो गई थी। यूनान हुकाम को पता चल चुका था कि एक कश्ती जिसमें बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं वो समंदर में फंस चुकी है, लेकिन उन्होंने कश्ती में मौजूद लोगों की मदद नहीं की, बल्कि वो कश्ती के आसपास रहकर तमाम मनाजिर देखते रहे। शायद यूनानी हुकूमत भी यही चाहती थी कि कश्ती डूब जाए। जब बड़े लेवल पर लोगों की अमवात का सानिया होगा तो यकीनन दूसरे लोगों को भी सबक मिल सकेगा। इस दौरान 2 जहाज वहाँ से गुजरे और उन्होंने कश्ती में सुसकते लोगों को खुराक और पानी दिया और यूरोपीय यूनियन के मुख्तलिफ अथॉरिटीज को आगाह किया कि यूनान के समंदर में इंसानी जानों का बहुत बड़ा सानिया होने को है। और इस तरह ये कश्ती 5 दिन समंदर में खड़ी रही और आहिस्ता आहिस्ता डूबने लगी। जब यूनानी हुकाम को यकीन हो गया कि बड़ी तादाद में लोग जाँ बहक हो चुके हैं तो उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया और 104 के करीब लोगों को बचा लिया गया। इनमें 12 पाकिस्तानी शहरी थे। इस वाक़े ने पाकिस्तान में वालिदैन को हिलाकर रख दिया है, लेकिन फिर भी यकीन से कह सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में नौजवान की मैयतें हासिल करने के बाद भी ना तो दूसरे वालिदैन सबक सीखेंगे और ना ही हुकूमती इदारों को होश आएगा, क्योंकि ये वाक़या पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात हो चुके हैं और बहुत से नौजवानों की मैयतें उनके घर वाले वसूल कर चुके हैं। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स इन स्मगलर्स की पुष्टपनाही कर रहे हैं। इस वाक़े के 2 मेन एजेंट्स गिरफ्तार हो चुके हैं जिनके नाम वकास अहमद और सजाद महमूद हैं। दोनों का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से है और इस इलाके के सियासतदान, आला हुक्काम और हुकूमती इदारों का इन दोनों से बहुत मजबूत लिंक है, क्योंकि ये सियासत में पैसा भी देते हैं और इनके लिए वोट्स भी अरेंज करवाते हैं। इसके अलावा इनसे ब्यूरोक्रेट्स के भी अच्छे गहरे ताल्लुकात बताए जा रहे हैं। कुछ सेशन जजेस की सपोर्ट का बताया जा रहा है। मजीद जो 8 एजेंट्स हैं यकीनन उनके भी इस तरह के मजबूत लिंक होंगे, इसलिए आज तक इन पर कोई हाथ नहीं डाल सकता। इसीलिए ऐसे वाक़यात आए साल रूनुमा होते रहते हैं।